हम देंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स कॉन्ट सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस मॉक पर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहली टेस्ट है अभी इसमें, चेक बॉक्स स्टार्ट द टेस्ट। अच्छा, इजी टू हार्ड हमारा अप्रोच रखेंगे जैसा हम हर बार रखते हैं। पहले जितने भी चिलर क्वेश्चंस इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी। तो इसको बीच में दिया और लास्ट में कमर्शियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली ही इजी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट हमारा 10108 चाहिए और एडिशन 21, तो कितना आएगा? 12 और ये 9, 12 9 108 और ये 126, तो 126 14 14 9 जार, ओके। 14 और ये 9, ओके ठीक है। और ये दोनों भी प्लस आ जाए, ठीक है। अभी 14 और 9 के बीच में अगर 12 आ गया है, 12 आता है, तो ये कैन नॉट बी, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। 176 प्रोडक्ट चाहिए, तो देख के ही पता चलता है अगर कोई भी प्रोडक्ट 176 इस तरह से आया तो 1 और 6 का एडिशन करें 7 आएगा। अगर ऐसा रहा कभी भी कंडीशन, तो समझ लेना ये नंबर 11 से डिवाइड होता, तो ये 11 और ये 16 हो आ जाएगा। और दोनों के बीच में डिफरेंस भी 5 का है, तो 16 और ये 11, और माइनस है तो ये प्लस कर देंगे इसको ऐसा। और ये 180, तो 15 और ये 12 ही होंगे। ये तो बहुत कॉमन फैक्टर है हर बार। ये दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और ये तो इससे साफ पता चल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओके। 260, तो 20 और ये 13 ही होंगे, और क्या है, क्योंकि 13 से डिवाइड जाता है 26। बराबर 7 भी आ गए होंगे, तो प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे, ठीक है। अभी 315, तो 315 को पहले डिवाइड करते काका ऐसे, पहले 5 से कर देंगे छोटे नंबर से। 5 एक 30, 5 थे 15, 5 और ये 63 9 से जाता, 9 7 से 63 होता कैसे? हमें क्या चाहिए? एडिशन 36 चाहिए ना। 7 5 से 35, नहीं तो और भी ज्यादा हो जा रहा 35। इसको और ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 9 को 3 3 में कर देते, 3 3 और ये 7। अब तो हो जाए 5 से 15 और ये 7 15 और 21, तो ये 21 और ये 15। अच्छा, और ये दोनों बड़े हैं ना, तो y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। नहीं, ये कैसलेट दिया है, इसको स्किप कर देते हैं, आगे देखते हैं, बाद में अगर कोई इससे भी हार्ड रहा तो हम वो ले लेंगे, ठीक है। ये भी वही है। अच्छा, ये है हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज, तो ये भी ले लेते हैं पहले। 16 24 36 54 81 120.5, ओके। ये तो मल्टीपल में दिख रही है साफ साफ। ये क्या 16 के वो ये 1.5 पट है, ओके। ये भी 1.5 टाइम्स है, क्योंकि इसमें 12 ऐड कर 36, ये तो देखते ही पता चल रहा। 16 24 36, अभी इसमें 18 मिला तो 54 मिल जाएगा, 54 में 27 मिला तो वो 81 मिल जाएंगे। 81 में अगर 81 का हाफ कितना होती है? 40.5, तो कितना होता है? 1 to 1.5, 1 to 1.5 चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत है। इसके 25 38 53 और 74 97 126, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ये 53, ठीक है। 25 और 38 का डिफरेंस कितना हो? 3 और ये एक, ये 13 में से हट गए 5 और ये एक, ठीक है। ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 2, ओके। ये 9 और ये 11 में से 9 हो गया 2। अब इनका क्या हो सकता है? 13 15 17 21, नहीं ये तो फिर 29 तक पहुंचेंगे नहीं सीरीज। 13, अच्छा ये इधर प्राइम नंबर दिख रहे हैं ना, ये 2 3, तो ये भी देखते हैं। बीच में तो 17 प्राइम नंबर आएगा, उसके बाद में 17 के बाद में कौन सा आता? 19 19 19 में 23 बराबर है। अभी ऊपर कंडीशन फॉलो होती है कि नहीं वो देख लेंगे। 38 प्लस 17 कितना होता है? हमारा 38 प्लस 7 कर देते 45 प्लस 10 55, 55 और 74 में 19 का डिफरेंस है, तो हो गया ये प्रूफ। 53 रॉन्ग नंबर है, ठीक है। इजी है काफी। 7976 720 495 297 130 -14, ठीक है। अभी इसका देखते हैं, इसका क्या है? 6 5 256, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये और ये 2 25, इनका डिफरेंस देखते हैं। 15 में से 7 गए 8, फिर ये 8 में से 9 का 18 में से 9 जाएंगे तो 9, और ये 198, और ये कितना? ये 7, ये 6 और ये 167, और ये कितना आ जाएगा? 130 144। ये तो सब स्क्वायर दिख रहे हैं, 16 का 15 का और ये 12 का, तो यही यही नहीं है, तो ये वाला ये नंबर गलत आएगा। 297 गलत आ रहा है, ठीक है। मुझे काफी इजी दे दिए, मुझे तो लगा हार्ड होंगे। 9 17 33 61 118 231, ठीक है। अब इसमें इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस कितना है अपना? 9 और 7 और 8, 8 और ये कितना डिफरेंस आता है? अरे ये तो दो दो पट है ना डायरेक्ट, तो चलिए इसको डायरेक्ट हम दो दो पट के दिख रहे हैं, ओके ओके।
इसके दो पट कितने होते हैं? यहाँ से चालू करते 300, नहीं 218 236, 236 माइनस कितने हो रही है? 5 × 2 - 5, ये × 2 माइनस 61 हो जाएंगे -4। अच्छा, ये तो सीरीज समझ में आ गई। × 2 - 4 × 2 - 5 और × 2 करेंगे और ये माइनस करेंगे, × 2 करें तो 66 होता ना, 66 माइनस, अब ये -4 है तो -3 आएगा, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 63। तो 63, तो ये तो, अगर ये इनका डिफरेंस पूरा हो रहा है तो यही रॉन्ग नंबर होगा, तो 33 रॉन्ग नंबर है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इस पे, अब फटकन डीआई पे आ जाते। डीआई में कितने क्वेश्चन है? 4। 5 क्यों नहीं दिया भाई? इजी डीआई था। नंबर ऑफ पीपल दिया है इसमें, और नंबर ऑफ सोसाइटी, जियो सिम एज प्रेजेंट नंबर ऑफ सोसाइटी पहले। चलो जन दो, चार देखने में टाइम गंवाने से बेहतर सॉल्व ही कर लेते। पी क्यू आर एस और ये टी। ठीक है, अब इसमें दिया क्या क्या है पहले देखना पड़ेगा। सिम की तो बात चल रही है, पूरा पढ़ लेते। 5 सोसाइटीज, ईच पर्सन आइदर यूज जियो और एयरटेल। ओके, तो दो ही सिम है, जियो और ये एयरटेल। ठीक है, बाहर से होता नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पीपल भी दिया है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल भी दिया है टोटल। ओके, अभी नोट ईच पर्सन शुड एग्जैक्टली वन सिम जियो और एयरटेल। ओके, तो अभी इसमें टोटल नंबर लिख लेते पहले। 360 हो गया, 240 हो गया, ये 400 हो गया, ये 150 हो गया और ये 300 हो गया, ये 150 है। ठीक है, अभी इसमें 40%, पी का 40% मतलब 36 × 4 144, तो 144 जियो यूज करें ना। हाँ, जियो सिम। ठीक है, 40% और ये 75% बोले तो 240 का 180 हो जाता, 3/4 करे तो 25% डिवाइड बाई 4, 400 डिवाइड बाई 400 हो जाएंगे। 60% 15 के 90, ये 90 हो जाएंगे। ओके, ये 70% 7 2 210। अब इनका डिफरेंस ले लेते कितना, ये 6, ये टोटल दिया और जियो दिए, तो हम एयरटेल इजीली निकाल सकते हैं। 360 में से 144 गए तो 6, और ये 5 में से 1 गया, ये 2। ठीक है, 216। ये तो 60 का डिफरेंस आ गया, ये 300 का डिफरेंस आ गया, ये 60 का आ गया और ये 90 का आ गया। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु यूजेस एयरटेल सिम इन पी, एयरटेल सिम इन पी कितना होता है? 216। इज व्हाट पर्सन लेस देन टोटल हु इज जियो सिम इन एसएनटी, एसएनटी में जियो सिम कितना है? 90 प्लस 210, 300। तो 300 से कितना कम है? कितना कम है 300 से? अपना ये 16, 84, 84 डिवाइड बाय 300, 0 तो 100 से कट जाएगा, ये 28 का डिफरेंस गया, तो ये डिवाइड गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर लेते हैं। अच्छा भाई, इरेज। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हुई जियो सिम इन एक्स, जियो सिम इन एक्स। अच्छा, ये नया आया क्या? एक्स इज 25% लेस देन जियो जियो सिम इन पी, जियो सिम इन एक्स इज 25% लेस देन जियो सिम इन पी। पी का 144 है, तो 144 25% कैसे निकालें? डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 36 × 4 ही तो करे थे ना, 144। ओके, तो ये 36 आ गया, 25% लेस, तो 36 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 108 हो जाएगा। 108 ही होता ना। हाँ, 108 प्लस 36 144। ठीक है, 108 आ गया। इन पी एवरेज नंबर ऑफ पीपल यूज एयरटेल सिम इन एक्सएनआर इज 186, एक्सएनआर में एयरटेल सिम 186, तो अगर एवरेज है तो टोटल कितना होगा? टोटल 36, 36 और ये 12, 372। नहीं नहीं, अच्छा हाँ 372 हो गया। 372, तो आर में तो ऑलरेडी 300 यूज कर रहे हो, तो इधर 72 यूज करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी एक्स, 72 प्लस 108 कितना? 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स को भी इरेज कर देते हैं, तेरा कुछ काम नहीं भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु इज जियो सिम इन क्यू, जियो सिम इन क्यू। ठीक है, 180 एनआर, क्यू एनआर बोला ना, अरे 280 हो जाएंगे। 280 बोले तो ये 7 से डिवाइड होंगे, 4 से। देखते आगे। टू दोज हुए एयरटेल सिम इन क्यू एस टी, क्यू एस टी में एयरटेल कितना है? 90, 150, 150, 210, ये 210, दोनों का एवरेज कितना है? ये 7 से जाता, 4, ये 7 चौक 28, 7 ये 21, 4:3 आई है, 4:3। ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु इज जियो सिम इन ऑल द गिवन सोसाइटी एक्सेप्ट क्यू। जियो सिम सबको ऐड करना, सिर्फ क्यू को छोड़ के, तो क्यू को हटा देते, चल हट। 210 प्लस 90 कितना? 300, 300 प्लस 100, 400, 400 प्लस 144, 544, 544 डिवाइडेड बाय कितना? हमें 1 2 3 4, तो 4 क्वांटिटी थे, तो इसको 4 1 4 4 3 12 और 4 6 24। ठीक है, 136 लास्ट ऑप्शन। ओके, ये यहाँ से अरिथमेटिक क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अरिथमेटिक भाई तू साइड में रहे पहले, और कोई डीआई होगा कोई इजी, तो 5 क्वेश्चंस एक साथ खत्म हो जाएंगे हमारे। देखते चलते हैं, कोई कोई अगर इजी रहा ना तो उसको मार्क पर रिव्यू कर लेंगे। जैसे इसको मार्क पर रिव्यू कर लिए, जैसे इसको मार्क पर रिव्यू कर लिए, ये वाला भी कर लेंगे मार्क पर रिव्यू, क्योंकि ये इजी है, बाद में हमें ढूंढने में ये भी मार्क पर रिव्यू कर लेते हैं।
इनकम ऑफ है, ये भी मार्क पर रिव्यू कर लेते। अच्छा ये है इजी क्वेश्चन अपने लेवल के। 13 इंटू 25 कितना, 13 इंटू 25, 13 दूनी 26, 13 5 65, 260 प्लस 65 कितने होते हैं, 260 प्लस 60 कर लेंगे 320, 325। ओके, 325 माइनस 16 का स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, प्लस एक्स है इज इक्वल टू 68। ओके, अभी 325 में से 256 गए तो इसको ये 15 में से 6 गए 9, 1 6 और ये 1, नहीं ये तो 69 है, 1 का ही जाएंगे 69, और ये 23 हो गए, और ये 23 इधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1225 का स्क्वायर रूट, तो ये तो बहुत कॉमन है, 35 प्लस 196 कर लेंगे इसको, अप्रॉक्स है ना, तो 196 14 का हो गया, तो 14 प्लस 35 49 हो गया, 49 इंटू 4 करे तो हम 50 इंटू 4 कर लेंगे कितना 200, तो 200 में से 4 माइनस कर देंगे तो 196 हो जाएंगे। 196 इज इक्वल टू 5, नहीं 6x है ना, 6 है, 6x माइनस 254, तो 254 माइनस किए तो रिजेक्ट प्लस हो जाएंगे, 254 प्लस कर दो इधर, 6 4 10 1 कैरी, 9 1 10 5 15 एक कैरी, ये 450, 450 डिवाइडेड बाई ये 6 इधर के थे तो 6 7 42, 6 2 और 3 0 बचे ना, 6 5 30, तो 75 है क्या ऑप्शन, हाँ पहला ये। देखते 484 है ना, माइनस 516 प्लस 108 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 430 इंटू 2, 430 इंटू 2, 400 400 800 830 60 860, ये हो गया 860। ठीक है, और 484 ये पहले इनके एडिशन कर लेंगे इधर की, 484 प्लस 108, तो 108 डायरेक्ट ऐड करने के बजाय हम पहले 100 ऐड कर लेंगे। 484 प्लस 100 कितना है 584, 584 प्लस 8, तो 584 प्लस 8, 84 प्लस एक 92। ठीक है, तो 592, 592 में से 516 निकालें, कितने कितने बचेंगे, 12 में 6 गए 6, 8 में से गए 7, 76, तो 76 बच रही इस साइड में, अब 76 यहाँ से माइनस हो जाएंगे तो 4, और ये 15 में से 8, और ये अपना गया 7। ठीक है, 784, अब 784 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 784 बच रहा है। ठीक है, तो एक्स की 84 का स्क्वायर है ये, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन सा है इसमें, 22 इंटू 8, 22 इंटू 8, 8 दूनी 16, एक के 8 दूनी 16 17, तो 176, 17 आगे देखते 33 इंटू 8, 33, अरे ये क्या लगा है भाई, 33 8 या 24 तो 2 कैरी, 8 या 24 तो 26, 264 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ये 9 का स्क्वायर ना, 9 लेंगे तो ये 3 ही आ जाएंगे अप्रोक्स, प्लस 335। ओके, अब 176 प्लस 264, अब इनका एडिशन कैसा करेंगे, 174 इसके नीचे लिख लेते 176, तो इजीली हो जाएगा। 6 4 10 1 कैरी, 7 6 13 और एक 14 1 कैरी 4, 440 में से अगर ये 335 निकाले तो ये 5, ये 0, ये एक 105, 100 ये डिवाइड बाय 3 इधर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 105 इंटू तो 3 कितना होता 315, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अभी ये नीचे 11 का क्यूब 1331, ये तो बहुत कॉमन क्यूब है भाई। 31 का स्क्वायर 961, इसके लिए स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत जरूरी है, तभी स्पीड में हम सॉल्व कर सकते। भाई ऊपर मत जा नीचे आ। 9 का स्क्वायर कितना 81, माइनस 76 इज इक्वल टू 4x, माइनस 13 का स्क्वायर 169, 169 में से अगर 3 निकाले तो 166। ओके, इनका डिफरेंस कितना है 5 का, और इनका डिफरेंस कितना है 1 में से 1 गया 0, 33 प्लस ये 4 37 ना, 33 प्लस 4 37। ठीक है, हो जाए। ठीक है, 5 7 35, 5 चौक 20, 74, और ये माइनस का 166 था, इधर जाके प्लस कर देंगे, 6 4 10 1 कैरी 7 7 14, एक कैरी 240, 240 इधर, ये 4 मल्टीप्लाइड में था एक्स को, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 डिवाइड कर तो 60 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारी 60 आ जाएंगी, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी भी 6 मिनट बाकी है, और कितने क्वेश्चन बाकी है अभी, हम कौन से क्वेश्चन पे 31 पे है, लास्ट तक दिया है क्या, हाँ लास्ट तक वही दिया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, दिया क्या इसमें एक्चुअली। Number of shirts sold. Difference between half and full shirt sold. Line graph shows the number of full and half. Subsequent different months it shows the difference between number of. अच्छा ये तो क्या है, सम और डिवाइड दिया है, तो इसको तो पटकन सॉल्व कर लेंगे। जनवरी फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, और ये मई। ठीक है, के के लाइन लाइन। ठीक है, इसमें अभी दिया दिया क्या हमको, टोटल नंबर ऑफ शर्ट दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ शर्ट दिया है और फुल शर्ट दिया है, हाफ शर्ट और फुल शर्ट। ठीक है, ओके, ये टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितना है 560, 480,
300, 750 और ये 600, ठीक है। और अभी इनका डिफरेंस भी दिया है, तो डिफरेंस हम निकालेंगे कैसा? नहीं, इसकी हाँ नोट भी दिया है ना ऊपर। इन ईच मंथ एक्सेप्ट अप्रैल, नंबर ऑफ हाफ शर्ट सोल्ड आर मोर देन द, अच्छा हाफ शर्ट सोल्ड मोर है सिर्फ अप्रैल छोड़ के, तो अप्रैल में हाफ शर्ट लेस हो जाएंगे, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं ऐसा इसमें, क्योंकि याद रहेगा हमको। अभी इनका सम दिया और डिफरेंस भी दिया, तो हम कैसा निकालेंगे? बड़ी वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसा 560 प्लस 80 कितना होता है? 640। 640 का अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 320 निकलेंगे, और ये 320 हमारी जो ज्यादा बड़ी वैल्यू वो निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह हम बाकी के भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये 480 प्लस 120 600, 600 डिवाइड बाई 2 300 हो जाएगा। और ये मार्च में देख लो 300 प्लस 60 360, 360 डिवाइडेड बाई 2 180, 750 प्लस 150 900, 900 डिवाइड बाई 2 450, तो 450 ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें अप्रैल में नोट दिया है कि अप्रैल में ज्यादा है, ठीक है। 600 प्लस 100 700, 700 डिवाइड बाई 2 350, तो 350 ये हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो बचा है इसके वैल्यू आराम से निकाले जाएंगे। 240, 180, 120, ये 300 और ये 250, ठीक है। ये तो आसानी से निकाली गई। अब इसको देखते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग हाफ शर्ट इज, हाफ शर्ट का एवरेज प्रॉफिट अगर 75 रहा, ठीक है, विच इज 40% लेस देन एवरेज प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग फुल शर्ट, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न इन जनवरी। ठीक है, जान दो इसको, ये दिमाग के ऊपर जा रहा है। अभी दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा। नंबर ऑफ हाफ शर्ट सोल्ड इन अप्रैल, हाफ शर्ट सोल्ड इन अप्रैल 300, इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ फुल शर्ट सोल्ड इन फरवरी मार्च, फरवरी और मार्च में फुल शर्ट कितने? 300, तो 300 का 300% कितना? 100% हो जाएंगे। एवरेज नंबर ऑफ हाफ शर्ट सोल्ड इन फरवरी टू अप्रैल, फरवरी टू अप्रैल, ओके। तो 300, 300 पर 600, 600 780, 780 डिवाइड बाय 3 कितना? 3 दूनी 6, 3 छके 18, 260 हो जाते हैं इस 5 के। 260 इज इक्वल टू 5 के, तो के की वैल्यू कितने हो जाएंगी? 5 और ये 2 52, तो 52 फाइंड द वैल्यू, 52 मैंने से 8 गए तो 44 हो जाएंगे, क्योंकि के मैंने 60 के वैल्यू पूछी ना। नंबर ऑफ हाफ शर्ट सोल्ड इन जून, हाफ शर्ट सोल्ड इन जून, अच्छा ये जून की वैल्यू निकालना है अभी। इस 20% लेस देन दैट ऑफ मे, मे में कितना है? 350, 350 में से 70 गए तो 280, क्योंकि 70 कैसा है, तो 350 के 20% 70 ही होते हैं, 70 लेस करना पड़ेगा। एंड द नंबर ऑफ फुल शर्ट सोल्ड इन जून, फुल शर्ट सोल्ड इन जून इज 40% मोर देन अप्रैल। अभी अप्रैल से 40% मोर है, तो 450 के 40% कैसे निकालेंगे? 45 इंटू 4 कर देंगे। 45 इंटू 2 करो पहले, 90, 90 इंटू 2 करो 180, तो 180 मोर है 45 450 से, तो कितना हो जाएगा? 450 प्लस 200 कर लेंगे पहले, 650, उसमें से 20 माइनस कर देंगे, 630। अभी क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन जून, 280 प्लस 360 प्लस 200 600, 800 कर लेते। 8 80 29, 800 110, तो 800 प्लस 110 910, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हाफ शर्ट सोल्ड इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर, जनवरी एंड मार्च। 320 प्लस 180 कितना होता है? ये 500, टुगेदर टू द नंबर ऑफ फुल शर्ट अप्रैल में, फुल शर्ट अप्रैल और मई 250 और ये 450 कितने होते हैं? 200, 600, 700, तो 5:7 का रेशियो आ जाएंगे, तो पूरी कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, तो इजी हो गया। ओके, अब ये जो बचा, जो कमर्शियल जो हमारा बचा था, इसको पहले ये निकाल लेते हैं। इनकम ऑफ एज 40% मोर देन ऑफ बी, इनकम ऑफ एज 40% मोर मतलब 7:5 का है रेशियो, एंड बी एंड से 40% 20% ऑफ द सैलरी। अच्छा, इसको जीरो जीरो कर दें तो आसानी से 40% 20% निकल देते, तो अगर सेविंग ही अगर ये तो कितना है? सैलरी है और ये सेविंग है। सेविंग अगर कितना हो रहा है? एक का कितना है? 40% है, तो 28 सेव कर रहे हैं। ये सब वैल्यू एक्स में है, हम एक्स में निकाल रहे हैं, और ये 20% मतलब ये 10 कर रहे हैं। तो इनका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 32x, 32 नहीं, 42, 14, हाँ ये 42x हो जा रहा है और ये 40x हो जा रहा, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर 900, दोनों का एक्सपेंडिचर मतलब 2x का डिफरेंस आ रहा है, 2x इज इक्वल टू 900, फाइंड द सेविंग ऑफ ए, तो ए की सेविंग कितनी है? 28x है। तो x की वैल्यू ऊपर से निकल जाएंगे, x की वैल्यू कितने है? 450, तो 450 इंटू 28 निकालेंगे कैसा? 900 इंटू 14 कर देंगे। अगर 450 इंटू 28 निकालने से बेहतर क्या करते हैं हम? इसको डबल इसको हाफ कर देते हैं, ये 900 इंटू 14 कर देते हैं, तो 14 9 126, 126 ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी अभी भी कुछ टाइम बचा है, तो ये कर लेते हैं। कॉस्ट कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल 20250 एंड इस मार्क 140, 148% पे ये होगी उसकी मार्क प्राइस निकलेगी। कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। 20% डिस्काउंट तो कितना? 4/5 80% में बेच रहे। फाइंड द प्रॉफिट अर्न, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न कितना हो रहा हमारा? ठीक है, ये 25 अट्ठे 200, 25 का 25 और ये 0, ठीक है। 25 चौक 100, 4 4 ये गया, ओके।
नहीं, ये कैलकुलेशन ज्यादा हट जा रहा है, ये देख ले। मयंक इन्वेस्ट 7,975 सिंपल एंड 6% पर एनम फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। 6 6 36 36 टक्के अगर इसको इंटरेस्ट मिले, द अमाउंट रिसीव्ड बाय मींस 2K, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बाय 2K, ये तो अमाउंट है ना, ये पहले इंटरेस्ट निकाल देंगे। 25 चौक 25 ये 75, 4 7 25 जगह 25, और ये 25 9 225, ठीक है। 4 9 36 9 9 81, 8 कैरी 9 1 9 8 17। ओके, टाइम इज ओवर। हमने कुछ कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही कर दिया लगता, कहीं तो गड़बड़ की है। एक्यूरेसी 100% आ गई, परसेंटाइल अच्छे आ गए। चलो इस बार 97। और शायद हम कोई एक क्वेश्चन ढंग का सॉल्व कर लेते बाद में, लास्ट एंडिंग में, तो शायद ये या ये हो जाता हमारा। एक तो दोनों दोनों में से किसी एक पे फोकस करना चाहिए था, हो जाता है। यहाँ एक गलती करे, लेकिन अगली बार ध्यान रखेंगे। इसका देख लेते हैं कितना क्या क्या था हमारा। 97% आया है, और एक्यूरेसी 100%, ठीक है। तो इसी तरह अभी हम जितने भी IBPS PO के टेस्ट आएंगे, जैसा अभी हमने पहला ये दिए, सेक्शनल टेस्ट 1 दिए, 2 4 3 भी करेंगे। और आपको अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखना है, जैसे गाइडली पे, या फिर अड्डा पे, या फिर टेक्स्ट बुक पे, तो कमेंट करिए, हम उसी मॉक पे बनाएंगे। और जिस मॉक नंबर देना है, तो वो मॉक नंबर भी मेंशन कर दीजिए, ताकि हमें आसानी हो देने में, ठीक है। तो कमेंट में अपना ओपिनियन लिखिए, और देखते रहिए, अभी आगे भी बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर अपलोड होंगे, ठीक है। थैंक यू।